हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टीएस अकाउंट्स। स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं एक नया क्वेश्चन, नया वीडियो। क्वेश्चन नंबर सबसे पहले क्वेश्चन ओपन करेंगे बुक में, डीके गोयल एपीसी में 39A नंबर क्वेश्चन, जिसमें एक्स लिमिटेड नाम का कंपनी है और शेयर कैपिटल जो है वो 8 लाख है और 675,000। पहले क्वेश्चन पहचानेंगे, पहले बुक ओपन करेंगे तभी समझ में आएगा, बिना बुक के कोई क्वेश्चन आप समझ नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले शेयर कैपिटल में ले जा रहे हैं हम, शेयर कैपिटल की वैल्यू लगा रहे हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी में 675 से 8 लाख हुआ है। कहाँ लिखेंगे? शेयर में 1,25,000 का प्लस का हमारा शेयर इशू हुए हैं। अगला पॉइंट है रिजर्व सरप्लस, ये 91 से हमारा 170 हुआ है, यानी 79,000 का टोटल हमारा पीबीटी है। 79,000 कहाँ लिखेंगे? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट्स हमारा है क्वेश्चन में शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। कहाँ जाएंगे? जितनी भी बोरोइंग्स होती हैं सारी सारी कैश फ्लो में फाइनेंसिंग में ही जाती हैं। ये 66 से 88 यानी 22,000 का हमने लोन ले लिया या बोरोइंग कर ली। ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, कुछ भी अगर इंक्रीज होगा तो फाइनेंसिंग आता है। स्टूडेंट आगे बात करते हैं शॉर्ट टर्म बोरोइंग के बाद में टीपी, ये हमारा 30,000 से बढ़ गया है, ऐड में आएगा 30,000 टीपी, ये भी गया पॉइंट। अगला पॉइंट शॉर्ट टर्म प्रोविजन है, इसके अंदर हमें दिख रहा है टैक्सेस दिए हैं। फिर से सेम रूल, टैक्सेस ऑलरेडी बता चुका हूँ। करंट ईयर का ऐड करते हैं, लास्ट ईयर का माइनस करते हैं, अगर एडजस्टमेंट नहीं दिया है तो करंट ईयर 34,000 प्लस कर रहे हैं 34,000 और माइनस कर रहे हैं 26,000 का लेस टैक्स पेड। 26,000 ब्रैकेट जरूर लगा दीजिएगा लेस टैक्स पेड में, ये पॉइंट भी गया। टेंजिबल एसेट का अकाउंट बनाएंगे, थोड़ा रुकते हैं। इन्वेंट्रीज़ की बात करते हैं, इन्वेंट्री हमारा है 150 से बढ़ गई है। इन्वेंट्री अगर बढ़ेंगे तो ब्रैकेट में आएगा इन्वेंट्रीज़ के बाद में टीआर की बात करते हैं, 70,000 से बढ़ गए हैं, सेम प्लेस। एक मिनट गड़बड़ हो रहा है। इन्वेंट्री हमारा बता दिया था मैंने भी, सही है 150 की। टीआर हमारी अमाउंट गलत पहुंच रहा था, मैं सही देख लिया मैंने। ये हमारी जो इंक्रीज़ हुई है 155 से 382, 155 382, 127,000 से बढ़ रही है, 127,000 से टीआर, ये भी हमारा लेस में जाएगा, ये भी गया। उसके बाद में अदर सीए दिया है, अदर सीए में हमारा 5,000 से, ये भी सेम प्लेस, अदर सीए भी 5,000 का लेस। जितने भी हमारी एसेट इंक्रीज होती हैं करंट एसेट, तो हमारे लिए प्रॉफिट होता है, लेस जाएगा। सीधे बात करते हैं, एक टेंजिबल एसेट के नाम से हेडिंग पड़ी है, यानी फिक्स एसेट, और उसमें दो इन्फॉर्मेशन है और उन दोनों के ही एडजस्टमेंट दे रखे हैं, तो अकाउंट तो बनाएंगे। एक पॉइंट है इंटीरिम डिविडेंड, कहाँ लिखते हैं स्टूडेंट? फाइनेंसिंग इंटीरिम डिविडेंड में था ड्यूरिंग द ईयर, हमने डिविडेंड पे करा हुआ है, ड्यूरिंग मतलब मिड में। तो पीबीटी निपटा देते हैं, ये हमारा आ जाएगा 79। पीबीटी को लिख रहा हूँ टोटल करके 79 प्लस 94, 1,73,000 का प्रॉफिट हो गया। काम ख़त्म। अब हम अकाउंट पे निपटते हैं, सीधे अकाउंट बनाते हैं। सबसे पहले लैंड अकाउंट 2 लाख और 1,50,000। 2 लाख का हमारा पिछले साल का ओपनिंग बैलेंस था और 1,50,000 का करेंट ईयर का था, ये भी हमारा ख़त्म। उसके बाद में प्लांट अकाउंट है 3 लाख और 225। 3 लाख का ओपनिंग था और 225 का बाय बैलेंस CD, ये हो गया। एडजस्टमेंट में आते हैं, कह रहा है कि लैंड हमने 30,000 के प्रॉफिट पे सोल्ड करी, तो अगर हमने 30,000 का P&L है 2 में आएगा, तो इस अकाउंट का जो डिफरेंस आएगा, कॉमन सेंस है, कह रहा सोल्ड करी, तो सोल्ड करने में क्या निकल के आएगा आंसर? बाय बैंक। तो इधर का टोटल 230 आ रहा है, इधर भी 230 लिखेंगे, तो भैया 80,000 में सोल्ड हो गए। डिफरेंस आपको साफ साफ दिख रहा होगा, लेफ्ट टू राइट 80,000 का सोल्ड हो रही है। तुरंत उठा लो, इन्वेस्टिंग में पटक दो इसको। 80,000 का कहाँ लिखेंगे? सेल ऑफ लैंड। ये हमारा अकाउंट पूरा कंप्लीट हो गया। एसेट हमारे एसेट, मशीनरी, प्लांट, कोई भी अकाउंट होता है बनने का पैटर्न सेम होता है। कह रहा है अगला पॉइंट, प्लांट अकाउंट से डिटेल है, बुक वैल्यू है 20,000, 8,000 के लॉस पे सोल्ड हुई है। तो सबसे पहले 20,000 वाली अगर 8,000 के लॉस पे सोल्ड हुई है, तो सबसे पहले बाई लॉस बाई P&L लिखते हैं 8,000, और इस 8,000 को हम नॉन कैश आइटम में भी लिखते हैं जाके, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट मशीन।
20,000 की है, 8,000 के लॉस पे बिकी है। तो कितने की बिकी है बच्चों? 12,000 की, 12,000 की। कैसे लिखेंगे? बाई बैंक। और इस 12,000 रुपये को एक जगह और लिखेंगे, सेल ऑफ मशीनरी यानी प्लांट, राइट। खत्म। टोटल का इसको टोटल करते हैं। लेफ्ट साइड का हमारा टोटल आ रहा है 3 लाख, राइट साइड का कम आ रहा है, इधर भी 3 लाख लिखेंगे। 3 लाख में से 225 माइनस किया 75, 75 में से 20 कट किया, 55 का डिफरेंस आ रहा है। फिर से मैं आपको कुछ समझाना चाह रहा हूँ स्टूडेंट। प्लांट मशीनरी अकाउंट बनाने का हमारा मेन ऑब्जेक्ट होता है परचेज सेल ढूंढना। तो अगर किसी क्वेश्चन में लेफ्ट साइड में कम पड़ रहा है, परचेज आएगा। अगर किसी क्वेश्चन में राइट साइड में कम पड़ रहा है, रट लो ये बात, समझ लो, राइट साइड में अगर कोई चीज़ कम पड़ रही है तो उसकी सेल वैल्यू आएगी। लेकिन इस क्वेश्चन में सेल वैल्यू ऑलरेडी दी है। सेल वैल्यू जब दी होती है तो हम क्या करेंगे? सेल दोबारा तो आ नहीं सकती है। तो इसका मतलब क्या है? राइट साइड में कम की हुई अमाउंट हमारा डेप्रीशिएशन कहलाता है। तो ये 50,000 का जो डेप आया है इसको हम नॉन कैश आइटम में भी फिलअप कर देंगे। ये हमारा अकाउंट कंप्लीट हो गया, ये अकाउंट कंप्लीट हो गया। सीधे आंसर करते हैं इस एक्टिविटी का। फाइनेंसिंग का आंसर की बात करते हैं तो 125, तो ये हमारा 147 प्लस का है, 60 गया है 7, 87,000 का प्लस। चेक करते हैं आंसर, 87 बिल्कुल सही आ रहा है। अगर आप क्वेश्चन सही करेंगे तो आंसर हो ही नहीं सकता ना आए। इसकी बात करते हैं, ये हमारा 92,000 का प्लस का आ रहा है इन्वेस्टिंग, ये भी चेक करते हैं, बिल्कुल सही। अब हम फिर बोलते हैं हमेशा ऑपरेटिंग हमारा आ ही जाएगा, इसकी वैल्यू है 1,72,000। अगर हमारा फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग आंसर आ रहा है दैट मीन्स हमारा ऑपरेटिंग भी आ जाएगा। स्टूडेंट आई होप आपको कैश फ्लो के सारे क्वेश्चन जो मैंने ढूंढ के टफ अच्छे क्वेश्चंस थे, मैंने आपको सारे समझाने की कोशिश करी है। तो आई होप आपको हमारे सारे क्वेश्चंस जो भी हमने कराए हैं वो आपको समझ आए होंगे। और कैश फ्लो अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि कंपलसरी आपको करना ही करना होता है। CBSE बोर्ड में भी और ISC दोनों में ही आपको करना होता है। और इसके लिए कुछ और क्वेश्चंस की भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और हमने जो सबसे पहला वीडियो लगाया था उसमें सारे एडजस्टमेंट कवर अप करे थे, तो एडजस्टमेंट को पहले पढ़ लें प्रॉपर। 20 क्वेश्चनों में कम से कम 20-50 क्वेश्चनों में पढ़िएगा और फिर क्वेश्चंस को सॉल्व किया करिएगा और अच्छे से कैश फ्लो को तैयार कर लेंगे आप लोग। आई होप स्टूडेंट हमारा ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें DS अकाउंट्स के, अगर आपने नहीं किया हुआ है, और अपने फ्रेंड्स को भी वगैरह को भी बोलें, जूनियर्स को भी बोलें। थैंक यू सो मच। थैंक यू स्टूडेंट्स।